नमस्कार, जुड़ चुके हैं प्रियंक बाइट्स के साथ मैं प्रिया कुल। जिस तरह हाल ही में कुछ दिनों पहले एलजी मनोज सिन्हा जी कहते हैं जो लोग वायलेंस का रास्ता छोड़ेंगे उन्हें हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी कहा गया था उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो आखिरकार क्यों ऐसा? आज इन सब बातों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमनदीप बोपराय सिंह। जिस तरह से ये सोशल एक्टिविस्ट है और ऑलवेज जो जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज़ है उसको आगे लेकर आते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये जो सब चीज़ें हो रही है क्या ये सही है कि गलत है। पहले तो सर आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। सर, जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले एलजी साहब जी कहते हैं कि जो वायलेंस का रास्ता छोड़ेंगे उनको हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, जो जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान है, कितनी ठेस पहुँचती है उन पर जब ये बात उनके सामने आती है? देखिए प्रिया जी, पहले तो यंग बाइट्स का धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि कितना कैसा फील करता है जो जम्मू कश्मीर का एजुकेटेड यूथ है। देखिए, एक पॉलिसी आई थी इसी तरह की हीलिंग टच जो मुफ्ती रिजीम में आई, और यही भारतीय जनता पार्टी थी जो इसका विरोध करती थी कि और अब ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी आतंकियों को कह रही है कि आप आएँ, सरेंडर करें, पहले आप कत्लेआम करिए, उसके बाद आप आइए हमारे पास, हम आपको नौकरी देंगे। ये किस तरह की बात होगी कि कल को कोई भी 5वीं फेल आतंकवादी AK-47 उठाता है और 10-15 जो हैं सरपंचों पंचों को, जैसे अभी एक कश्मीरी सरपंच की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद एक BDC चेयरमैन थे कि उनकी हत्या कर दी गई। तो ये सिलेक्टिव टारगेटिंग, पॉलिटिकल किलिंग करने के बाद आप कह रहे हैं कि उसको जो है हम जो है नौकरी देंगे। ये आप उस बच्ची से पूछिए जिसके पिता की हत्या कर दी गई थी इन आतंकवादियों के द्वारा, वो उनके लिए फांसी की मांग कर रही है, और उसको उसके दिल पर क्या ठेस पहुंचेगी जब उसको पता लगेगा कि उसके पिता के हत्यारे को, उसके पिता इस लोकतंत्र के एक सिपाही थे जिन्होंने लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में बहाल किया, खासकर कश्मीर में जहां कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। वो एकमात्र थे जो वहां जाके लड़े इलेक्शन, और उन्होंने एक शायद कोशिश की कि शायद हम कश्मीरी पंडितों को वापस वादी में बसा पाएंगे। जब उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके हत्यारे को अब सरकार नौकरी देने की बात करती है, तो ये एक तरह से उन कश्मीरी पंडितों का और देशभक्त लोगों का, भारतीय सेना का, जम्मू कश्मीर के युवा का ही नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी का जो है वो अपमान है कि आप हमारे जो सैनिकों के हत्यारे हैं या हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके हत्यारे हैं, आप उनको जो नौकरियां दे रहे हैं। जी, इससे पहले भी कहा गया था कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो अब ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आप वेबसाइट पर जाएं, इन्होंने लगभग जो है अभी मेरे पास था कि कुछ 2600-2700 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है जो आतंकवादियों के हैं। मतलब कि उनके बाप, ये जो आतंकवाद तो ऐसा कश्मीर में होगा कि डबल पेमेंट मिलने लगी। आतंकवाद ज्वाइन करेंगे तो आपको पाकिस्तान पेमेंट करेगा, और आप छोड़ेंगे तो आपके जो है बच्चों को इंडियन गवर्नमेंट संभालेगी। तो मतलब कि जो हमारे खुद के बच्चे हैं, जो जम्मू के बच्चे हैं, आप देखिए जम्मू में कश्मीरी पंडित आए, 47 रिफ्यूजीज आए, उसके बाद जो है रजौरी, पुंछ, डोडा से लोग यहाँ पर आके बसे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? इनके बारे में तो सोच ही नहीं रही सरकार से सोच रही आतंकवादियों को किस तरह से फैसिलिटीज दी जाएं। वो ऐसा कौन सा काम करते हैं हमारे देश के लिए कि जो हम उनको नौकरियां देंगे? एक ही होना चाहिए कि जो भी हथियार उठाएगा उसका अंत जो है, मुझे याद है जनरल रणवीर सिंह थे जब यहाँ, तो उन्होंने कहा था कि जो AK-47 उठाएगा उसका एक ही अंजाम होगा कि भारतीय सेना उसे जो है कब्र में 6 फीट नीचे दफन करेगी। तो यही अंजाम होना चाहिए आतंकवादियों का। ये लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं कि आ जाओ छोड़ दो। वो मतलब कि एक सरकारी नौकरी के लिए हजारों लोगों की हत्या करने के बाद आप वो हथियार लेके आएगा और आप उसे नौकरी दे देंगे और उसके बच्चों को वजीफे दिए जाएंगे। तो ये पॉलिसीज जो है इनसे खत्म नहीं होता आतंकवाद, इनसे और पनपता है। जी सर, जिस तरह से फायर सर्विस की लिस्ट आती है जो पूरे जम्मू, जितना भी जम्मू संभाग है उसमें से देखा जाता है 100 से भी कम बच्चों को लिया जाता है। लेकिन कश्मीर की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ से 200 बच्चा सिलेक्ट होता है सर। तो अगर रिक्रूटमेंट होती भी है जम्मू कश्मीर यूटी में, उसके बाद ऐसे स्कैम्स सामने नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे आप सर? देखिए, जैसे इन्होंने 370 तोड़ने के बाद कहा था कि
बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, तो वो कहीं बराबरी वाला हिसाब हुआ नहीं। अब जैसे 700 वैकेंसीज आई, उसमें 660 वैकेंसीज जो हैं वो कश्मीर की थी, और जो 40 आई वो जम्मू डिवीजन की। मतलब कि इतना बड़ा जम्मू संभाग है, बनिहाल से चले जाएं आप कठुआ तक, तो इतना बड़े संभाग में सिर्फ 40 और उनके 600। और बडगाम में मुझे समझ नहीं आई कि क्या ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि 8 पास एक ड्राइवर जो है वो एक जो है एमए वाले बच्चे के साथ compete कर रहा है, और एमए वाला कम नंबर ला रहा है। लेकिन बडगाम में ऐसी कौन सी वहाँ शिक्षा प्रणाली है, कोई जम्मू कश्मीर में अलग ही है जो बडगाम। ये सरकार यहाँ तो हमें बता दे कि बडगाम का लिटरेसी रेट हाई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बडगाम के ही लोग इंटेलिजेंट है, बाकी कहीं नहीं है। इस सरकार की पॉलिसीज जो हैं अभी भी क्लियर नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी हो रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी अभी वही लोग बैठे हैं जिनकी जो कहीं ना कहीं जो है कश्मीर डिप्लोमेसी के तहत चलते हैं। तो जम्मू की अभी भी बात नहीं कोई कर रहा। अब देखिए कि जम्मू में सिर्फ ये जम्मू ही नहीं आता, डोडा, राजौरी ये भी तो हैं सारे, ये बहुत बड़ा संभाग है कश्मीर। हाँ, और ये मैं बता दूं कि डाउनटाउन और शोपियां जैसे 2-4 एक छोटे छोटे इलाके ले लें और इनको सोचें कि यही सब कुछ कश्मीर है, तो वो भी कश्मीर नहीं है। लेकिन जब नौकरियों को देने की बात आती है, आप बडगाम में दे रहे हैं, यहाँ के लोग आपका साथ दे रहे हैं, तिरंगा ये पकड़े बैठे हैं 70 साल से, और आप जो है नौकरियों की बात आती है, फैसिलिटीज देने की बात आती है, स्कॉलरशिप देने की बात आती है, आप उनको जाके देते हैं। जी सर, ऐसा भी देखा गया कि जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। 8वीं 10वीं पास जो बच्चा है वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आता है मेरिट में। तो कितनी बड़ी नाइंसाफी है जो पढ़ा लिखा नौजवान है उनके साथ। और क्या ये लिस्ट कैंसिल होनी चाहिए और दोबारा से निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को? लेकिन लिस्ट कैंसिल करके भी कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा J&K बैंक का स्कैम हुआ, इससे गवर्नर साहब ने कहा कि इसमें J&K बैंक में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या उन जो बैकडोर एंट्रीज हुई थी उन लोगों को निकाला गया? नहीं निकाला गया। सिर्फ बताया गया कि जी ये घपला हुआ है, बैकडोर एंट्रीज आई हैं, वहाँ पैसा चढ़ा होगा तो वो खत्म हो गया। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि वो जो बैकडोर एंट्रीज में सिलेक्ट हुए थे, एक गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है उसने कहा कि गड़बड़ी हुई है, तो उसके बाद वो लिस्ट कैंसिल क्यों नहीं की गई? उन लोगों को नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया? सिर्फ बोल दिया गया कि एक। और अभी इसमें भी अगर आप दोबारा भी कर लेंगे लिस्ट, तो मुझे यकीन है कि कश्मीर के लोगों को ही यहाँ प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी की अपीजमेंट के लिए बैठी हुई है। उनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो जैसे ये कहते थे कि पहले के कश्मीरी पंडितों की कॉलोनीज बिठाएंगे, वो 7 साल से आप सत्ता में, आज आपने कितने कश्मीरी पंडित बिठा दिए? उल्टा जिसने सुरक्षा की मांग की, जिस कश्मीरी पंडित ने जाके वहाँ इलेक्शन लड़े, आपने उसको सिक्योरिटी तक नहीं दी और उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। तो आप किस तरह से बताएंगे? वो तो ये सरकार से दावे कर रही है, काम धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। जी सर, जिस तरह से कहा गया था 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम है जो उनको नौकरियां दी जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज का दावा किया गया था यहाँ पे। बट सर जो यहाँ के दृश्य हैं वो कुछ अलग ही हैं। 1 साल हो चुका है और दृश्य कुछ अलग है। अनएम्प्लॉयड यूथ और बढ़ते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मैं बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, GED डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि 2019 से पहले की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं जॉब्स की वो सारी कैंसिल कर दी। अब क्या हुआ, जो बच्चों ने फॉर्म भरे हुए थे वो कैंसिल हो गए, और अब नौकरियों का सवाल है कि इतने 1-1.5 साल हो रहा है, आपने आज तक कितनी नौकरियां दी? वो भी तो बताओ ना जनता को कि 1-1.5 साल में। भाई ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन कोई तो 10 तो नौकरियां बताओ कि हमने 10 बंदों की रिक्रूटमेंट निकाली। हवा में 50,000 नौकरियां की, 50,000 नौकरियां 50,000 इस तरह आएंगी कि 700 वैकेंसियां निकालेंगे, और जो है उसमें से 600 650 जो है कश्मीरी जो है उनको भर्ती कर लीजिएगा। जम्मू का युवा जो है वो सड़कों पे आ जाएगा। यहाँ के युवा जो है UPSC में उनकी एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन थी वो छीन लिया आपने। मतलब कि युवा के लिए किया कुछ नहीं है। जो छोटी मोटी रिलैक्सेशंस मिलती थी वो भी सरकार ने ख़त्म कर दी। यहाँ जो UPSC में एज का वो था बेनिफिट वो ले लिया यहाँ के युवा से, और जो नोटिफिकेशंस थी वो पहले की कैंसिल कर दी। हर बार कहा जाता है कि जी नौकरियाँ आएंगी। तो रविंद्र रैना जी हैं जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो उनको तो मुझे समझ नहीं आता कोई किस तरह से
मीडिया के सामने आ जाते हैं और जुमले सुनाना 50,000 नौकरियां, 50,000 नौकरी। उनसे कोई पूछे कि कब आएंगी वो 50,000 नौकरी? आप क्या अगले 50 साल का लेके आएंगे, 50 साल में, अगले 50 साल में देंगे? उल्टा यहाँ पर जो है युवाओं से पैसे लिए जा रहे हैं। आप समझे कि एक बच्चा ग्रेजुएशन करता है, यहाँ कौन सी जम्मू में ऐसा तो टूरिज्म तो प्रमोट किया नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम या कंपनीज आई नहीं, तो एक गरीब बच्चा वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके बाद आप 500,000 रुपये का फॉर्म लेता है, फिर सरकार उन फॉर्म्स के पैसे जमा कर लेती है, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देती है। मतलब हज़ारों करोड़ का तो सरकार घोटाला कर रही है इस तरह से कि फॉर्म निकालिए, एक 5 रुपये का फॉर्म निकालेंगे, वो एक कॉपी निकालेंगे, वो तो बच्चे ऑनलाइन प्रिंट ले लेंगे, भरेंगे, साथ में 1,000 रुपये लगाएंगे, सरकारी जमा करेंगे और उसके बाद वो सरकार 1,000 रुपये सबसे इकट्ठा करेगी, जबकि लाखों लोग जो रिक्रूटमेंट देते हैं, अगर एक मतलब हज़ारों करोड़ रुपए जो है सरकार ने इस तरह से खा लिए हुए हैं जनता के, और कोई हिसाब ही नहीं है इसका, और युवा से उल्टा पैसा ले रहे हैं आप। ऐसा है कि अगर उसी पैसे जितने इन्होंने फॉर्म भरे हैं और जितने फॉर्म से कलेक्शन किया, अगर उसी से कुछ नौकरियां लगा देना, तो मैं कहता हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं 400-500 लोग जो हैं ताउम्र उस पैसे से नौकरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। जिस तरह हाल ही में कुछ दिनों पहले अभी एलजी साहब जी जीएमसी हॉस्पिटल जाकर दौरा करते हैं वहाँ का, और जब मीडिया के लोग उनसे बात करने के लिए जाते हैं कि सर जो यहाँ पे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की कमियाँ आ रही है क्या, और वो कह देते हैं कि अब आगे के बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा होगा? देखिए, आप बताइए 70 सालों से एक जीएमसी बना पाए हैं जम्मू में, और एम्स का जुमला दिया है इन्होंने। सब कुछ पता है एडमिनिस्ट्रेशन को, मिनिस्टर्स को पता है, जो एक्स एमएलएज हैं उनको पता है। अगर उनको जीएमसी की कंडीशन पता है ना, तो इसीलिए वो नारायणा भागते हैं बार बार। किसी को सर्दी और छींक भी आती है, वो नारायणा जाता है, वो जीएमसी नहीं जाता, चाहे वो कोई अधिकारी है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो कोई राजनेता है, चाहे एक्स एमएलए है, इवन के बीजेपी के जो नेता हैं इनको भी होता है, ये भी कहाँ गए? नारायणा हॉस्पिटल, क्योंकि जीएमसी में इनको पता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट मॉर्चरी बन चुका है। जीएम का मतलब गवर्नमेंट मॉर्चरी है वो, और वहाँ पर आए दिन इतना जम्मू के मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी चैनलों ने जो है कवर किया, और उसके बाद नींद खुली प्रशासन की। आप बताएं, ऑक्सीजन तक नहीं है, आप पीएम केयर में इतना पैसा दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है जीएमसी की उसको पता ही नहीं है कि इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें। और अभी आया था रिसेंटली कि उधमपुर में देखिए 38 वेंटिलेटर्स जो आए हैं वो पैक्ड पड़े हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है उधमपुर में तो उसको जीएमसी भेजिए या उन अस्पतालों में भेजिए जहां ज़रूरत हो। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इक्विपमेंट ले लिए हैं, साइड पे रख दिए हैं, जनता मरती है, मरने दो, आम आदमी है, मर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कोई मंत्री तो आएगा नहीं, जीएमसी वालों को पता है कोई मंत्री नहीं आने वाला, यहाँ पे कोई अफसर नहीं आने वाला एडमिट। तो जब वो आएंगे, ये एक रूल होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि रूल होना चाहिए कि जो मंत्री हैं यहाँ के, ये उनका होना चाहिए कि ये जितने मंत्री हैं ये लोग जो हैं अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हॉस्पिटल है ना वहाँ एडमिट हो सरकारी, ये कंपल्सरी रूल होना चाहिए। तभी इनको पता लगेगा कि ये जो जुमले देते हैं मीडिया में आके कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एम्स ला दिया, तो इनको धरातल पे पता लगे कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनकी बेसिक जो है हालत क्या है। और यहाँ पर आज क्या हो रहा है कि जुमले सुनाए जा रहे हैं, हमने एम्स ला दिया जी, हमने वो ला दिया। अरे भाई साहब, कहाँ एम्स ला दिया? इलाज आप कराने नारायणा जाते हो, जनता यहाँ ऑक्सीजन की बात करती है, ऑक्सीजन तक नहीं है, तो ये किस तरह के? और ये दौरे वौरे से काम नहीं होता। अभी भी वर्किंग जो है मैनेजमेंट, कितने डॉक्टर सस्पेंड किए हैं इन्होंने वो बताएं पहले। कई ऐसे डॉक्टर हैं जो एब्सेंट चल रहे हैं, जो विदाउट लीव हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोरोना काल तक में आए नहीं हैं लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं अपनी। तो सरकार उन पे क्यों नहीं एक्शन ले रही? एक्शन लेगी तभी बात होगी ना, ऐसे तो हवा आएंगे। दौरा करने से कुछ नहीं होता। दौरे के दिन जो है स्ट्रेचर पर आपने देखा होगा वाइट बेडशीटें बिछ जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही चाहते हैं वो फोल्ड होके लॉकरों में चली जाती हैं और उसके बाद वो स्ट्रेचर और वो व्यवस्था पूरी वैसी ही हो जाती है। तो ये इस तरह दौरों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा। जी शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जिस तरह से आपने साफ तौर पे सुना, ये हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम की जो आवाज़ है आगे लेकर आते हैं, हमेशा उनके लिए स्टैंड होते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो धोखे किए जाते हैं, वो रिक्रूटमेंट को लेकर हो या किसी अन्य मुद्दों को लेकर हो।
तो जिस तरह से फायर सर्विस की लिस्ट जो आई है, तो साफ तौर पे उसमें पता चला है कि कितना बड़ा स्कैम किया जाता है। उससे पहले J&K बैंक की रिक्रूटमेंट जो होती है उसमें भी ऐसा किया जाता है। तो आखिर कब तक ऐसा होगा? तो जो LG साहब है उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे, उनसे लिस्ट मांगनी चाहिए और देखना चाहिए कौन बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं। और जिस तरह से कहा गया है कि जो 8वीं और 10वीं पास है वो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आते हैं, पर एक MPhil वाला बच्चा वो नहीं लेकर आता। ऐसा आखिरकार कैसे हो सकता है? तो इस पे खुद उनको एक बारी देखना चाहिए। इसी तरह जुड़े रहिए आप यंग बाइट्स के साथ न्यू अपडेट्स जानने के लिए। कैमरामैन सुशील पंडित के साथ।